स्पीडी पब्लिकेशन पार्ट 4 और इसमें है सम्मान छठवां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोगों का होने वाला है पुरस्कार और पदक और सम्मान में ये आज हम लोगों को केंद्रीय बजट 2025-26 और केंद्रीय बजट 2025-26, उसके बाद से केंद्रीय सरकारी की योजनाएं 14 से 24, राज्य सरकार की योजनाएं 35 से 36 और आर्थिक परिदृश्य, ये आज 3 चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से 1 मंथ का करेंट अफेयर, 1 लाइन का करेंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें केंद्रीय बजट 2025-26। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 और इसमें है पहला, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया गया। इसमें पहला विकास का इंजन है कृषि, दूसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME, तीसरा है निवेश और चौथा है आपका निर्यात। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम सबका विकास। बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकास भारत के व्यापक और सिद्धांतों को रेखांकित किया, जो इस तरह से गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ आर्थिक रोजगार, अधिक गतिविधियों के स्तर पर प्रतिशत महिलाएं, हमारे देश के फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनने वाले किसान, हमारे देश के फूड ऑफ द बास्केट वर्ल्ड बनाने वाले किसान। पहला इंजन कृषि, प्रधानमंत्री जन धन धान्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादक वाले 100 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दलहनों में आत्मनिर्भरता, सरकार तूर, उड़द और मसूर के विशेष ध्यान के साथ दालों को आत्मनिर्भर के लिए एक 6 वर्षीय अभियान के साथ शुभारंभ करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा, 7.7 करोड़ किसान के लिए ऋण सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। उच्च उपज देने वाली बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी बीजों पर किस्म की उपलब्धता। दूसरा है बजट का अनुमान 2025 से 26 क्या था, करोड़ों में 2023 से 24 वास्तविक, और 2024 से 25 अनुमान, और 2024 से 25 संशोधित अनुमान, और 2025 से 26 बजट अनुमान। ठीक है, राजस्व प्राप्ति हुआ 2023 से 24 में पैदा सैकड़ों हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। ठीक है, 27,29,036। ठीक है, राजस्व प्राप्ति। बजट अनुमान 2024-25 में हुआ आपका 31,29,200। ठीक है, संशोधित अनुमान जो हुआ 30,87,960। राजस्व प्राप्ति में बजट अनुमान रहा 34,20,409। ठीक है, पूंजी प्राप्ति में रहा आपका वास्तविक रहा आपका 17,14,411 और 2024-25 में बजट अनुमान रहा 16,91,312। 2024-25 में संशोधित अनुमान रहा 16,28,527। 2025-26 में बजट अनुमान रहा 16,44,936। ठीक है, कुल प्राप्तियां रही 44,43,447, वास्तविक रही
और बजट अनुमान में रहा 48,20,512, ठीक है। और संशोधित अनुमान रहा 47,16,427 ठीक है। और बजट अनुमान रहा 25-26 का बजट अनुमान रहा आपका कुल प्राप्तियों में 50,65,345, ठीक है। इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। केंद्रीय बजट राजस्व व्यय, रुपया आता है रुपया जाता है, ठीक है। उधार व अन्य देयदाता 25 पैसे, केंद्रीय प्रयोक्ता परियोजना 8 पैसे, ठीक है। निगम कर 22 पैसे, ब्याज अदायगी आयकर 22 पैसे, ब्याज अदायगी 20 पैसे, और निगम कर 25 पैसे और केंद्रीय क्षेत्र का योजनाएं 16 पैसे, ठीक है। सीमा शुल्क 4 पैसे और रक्षा जो लगा वो 8 पैसे। केंद्रीय उत्पादक शुल्क 5 पैसे, आर्थिक सहायता वित्त और वित्त आयोग के अंतरण 8 पैसे, जीएसटी और अन्य कर 18 पैसे, करों और शुल्कों की राशियों में, ठीक है। कर भिन्न प्राप्तियां 9 पैसे का हिस्सा 22 पैसे, ठीक है। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे, पेंशन अन्यों के लिए 4 पैसे और 8 पैसे, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा। कुल 2025-26 में अनुमानित था 50,65,345, और इसमें 2025-26 के लिए बजट अनुमान करोड़ों में। ब्याज रहा 22,76,378, परिवहन पे रहा 5,48,649, और रक्षा पे रहा 4,91,000, ये करोड़ों में 4,91,732 करोड़। प्रमुख सब्सिडी रहा 3,87,407 करोड़। पेंशन पे रहा 2,76,618 करोड़, और ग्रामीण विकास पर 2,66,817 करोड़। गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित 2,33,211, और कर प्रशासन जो रहा 1,86,632। कृषि और संबंध कार्यकालय 1,71,437, और शिक्षा पर 1,28,650, और स्वास्थ्य पर 98,311 करोड़। शहरी विकास पर 96,777 करोड़। आईटी और दूरसंचार पर 95,298 करोड़। ऊर्जा पर 81,174 करोड़। वाणिज्य और उद्योग पर 65,553 करोड़। वित्त पर 62,992 करोड़, और सामाजिक कल्याण पर 60,052 करोड़। वैज्ञानिक विभाग पर 55,679 करोड़। विदेश मामले पर 20,517 करोड़। पूर्वोत्तर विकास पर 5,915 करोड़, और अन्य पर 4,82,653 करोड़। नई कर व्यवस्था में शामिल टैक्स 0 से 4 लाख पर 0% आपको टैक्स लगेगा। 0 से 4 लाख पर। 0 से अगर 8 लाख रुपए कमाते हैं तो 5% का टैक्स लगेगा। 0 से 12 लाख रुपए कमाते हैं तो 10% का टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख कमाते हैं 10% का टैक्स लगेगा, और 12 से 16 लाख कमाते हैं तो 15% का टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख कमाते हैं तो 20% का टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख कमाते हैं तो 25% का टैक्स लगेगा। 25 लाख रुपए से अधिक पर 30% का टैक्स लगेगा। घाटे की प्रवृत्तियां जीडीपी प्रतिशत, ठीक है। राजकोषीय घाटा 15.69 करोड़ लाख, जीडीपी का 4.4%। राजस्व घाटा जा रहा वो 5.24 लाख करोड़, जीडीपी का 1.5%, ठीक है। प्राथमिक घाटा रहा 2,93,00,000 करोड़, जीडीपी का 0.8%, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा रहा 0.97 लाख करोड़, जीडीपी का 0.3%। कपास उत्पादक मिशन सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ावा देने, गुणवत्ता को सुधार लेने के लिए 5 वर्ष की पहल की गई। बिहार में मखाना बोर्ड, मखाना के उत्पादन प्रसारण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई। मत्स्य विकास, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए रूपरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप तट पर निर्धारित किया गया। असम में यूरिया संयंत्र, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र
घाटी उर्वरक निगम के लिए परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा इंजन एमएसएमई, संशोधित एमएसएमई वर्कर निवेश और कुल कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 दुगुना बढ़ाएगा, जिसमें लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए ऋण की सुविधा, वित्तीय समावेश और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना। एमएसएमई के लिए ऋण कवर, गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। चमड़ा और फुटवेयर के लिए फोकस डॉक्टर स्कीम 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए का अधिक का निर्यात होगा। खिलौना क्षेत्र का विकास, क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्था को स्थापना की जाएगी, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स विस्तारित दायरे को 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान के साथ स्थापित किया जाएगा। तीसरा इंजन निवेश, शहरी चुनौती निधि शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने का, शहरों की रचनात्मक पुनर्विकास और जल स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जल जीवन मिशन, कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिए गए। इस मिशन के तहत अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई। इस मिशन में 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ रुपए का कोष, सरकार द्वारा 49% योगदान, जहाज निर्माण, बंदरगाहों को रसद, बुनियादी ढांचों के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण का समर्थन करना। IIT विस्तार 665,000 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा। MP रिसर्च फेलोशिप, IIT और IISc में उत्पन्न अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। डे केयर कैंसर सेंटर, इन्हें अगले 3 वर्षों के लिए सभी जिलों को अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए गए डे केयर सेंटर, इसमें कैंसर उपचार की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भारतीय भाषा का पुस्तक योजना, स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंचने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। विकास भारत में परमाणु ऊर्जा नियम, स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के लिए परिपक्व के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम SMR का संचालन किया जाना प्रभावित है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना, संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। ठीक है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट को विस्तार कर पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर आराम परियोजना, मिथिलांचल बिहार में सिंचाई और अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार आधारित विकास के पर्यटन, देश भर में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को रोजगार संचालन को मोड़ तक विस्तृत किया जाएगा। चौथा इंजन निर्यात। ठीक है। निर्यात संवर्धन मिशन, क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भारत ट्रेड नेट, ठीक है, एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा उपलब्ध कराएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हेतु राष्ट्रीय ढांचा, उभरते हुए द्वितीयक श्रेणी टायर 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदान के लिए उभर सकेगा। एक कार्गो के लिए भंडार सुविधा, उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों को निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडार अवसंरचना को विकास किया जाएगा। ठीक है। केंद्रीय सरकार की योजनाएं, प्रमुख परिचय। नमामि गंगे योजना। ठीक है। नमामि गंगे योजना जुलाई 2014 से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण की शुद्धि हेतु, ठीक है,
प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, ठीक है। लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा, ठीक है। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को, उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित किया करना, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू हुआ। मुद्रा का माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट और रिफाइनेंस सिस्टम, ठीक है, रिफाइनेंस सिस्टम सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत और 5 लाख तक, तरुण के तहत और 10 लाख रुपए लोन लेने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा 18 से 14 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अमृत योजना शुभारंभ 24 जनवरी 2015 को। अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 50 शहरों को आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने का योजना है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को 10 शहरों तक चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुभारंभ हुआ। सरकारी सेवा में इलेक्ट्रॉनिक जनता को उपलब्ध कराना, सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकल जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को की गई थी, सभी गाँवों को विद्युत करना, ठीक है। सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को बंदरगाहों का विकास करना, सड़क रेल परिवहन से जोड़ना, ठीक है। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, ठीक है, इंश्योरेंस योजना बिजली के वितरण वाली कंपनियों को वित्तीय सुधार हेतु इस योजना को जोड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है, ठीक है। उदय योजना श्यामा प्रकाश जी मुखर्जी रूरबन मिशन 22 फरवरी 2016 को गाँवों को क्लस्टर आधारित विकास करना, ठीक है। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी। नई कंपनियां स्थापना करनी हो तो 10 लाख से 1 करोड़ तक क्रेडिट, ठीक है। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक, देश का आम नागरिक के लिए सस्ती हवाई करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की रांची से गरीब परिवार में 5 लाख तक का कौशल रहित स्वास्थ्य सुविधा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम लिमिटेड LIC द्वारा वह 2060 और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों की ऋण 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को स्कॉलरशिप फॉर परफॉर्मेंस फॉर एप्टीट्यूड फॉर एंड रिसर्च इन स्टेम्स एंड, ठीक है। 6वीं से 9वीं बच्चों को डाक टिकट संग्रह की रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 60 या उससे अधिक आयु के वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुने जाने पर 10 वर्ष हेतु
8% की गारंटी सुविधा रिटर्न करना। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा देश में सभी घरों में विद्युत कर सुनिश्चित करना। ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष आम सहायता या सहायता 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों दी जाएंगी। ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2029 को योजना पात्र 14 से 18 वर्ष के असंगठित क्षेत्र में श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है उससे कम। ठीक है। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ठीक है। 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। ठीक है। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। 18 से 40 वर्षीय किसान के पास 2 हेक्टेयर जमीन। ठीक है। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। ठीक है। 10वीं से 12वीं के पास आयु 17.7 वर्ष से 21 से 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के 3 सेनाओं थल जल वायु और भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इसमें 4 साल अग्निवीरों के सेवाएं निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा और साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 नई दिल्ली से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवार को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। पीएम जनमन योजना शुभारंभ 15 नवंबर 2023 पीएम मोदी द्वारा झारखंड से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन का विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधार करना है। इस योजना का 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 2023 से 24, 2025 से 26 है। इसमें कुल 24,104 करोड़ का परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश लगभग 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को पीएम द्वारा इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिसमें से हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपए तक का सब्सिडी प्रावधान किया गया। केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान और एक नजर में होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2024 को शुरू किया गया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू किया गया। अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। भारतमाला परियोजना संबंध 21 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया। श्यामा प्रकाश जी मुखर्जी नेशनल रूबन मिशन जो 21 फरवरी 2016 को शुरू किया गया। सेतु भारतम परियोजना संबंध रेलवे क्रॉसिंग 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू किया गया। उड़ान योजना 17 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया।
प्रधानमंत्री वय बंधन योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुरू किया गया। भारतनेट योजना 13 नवंबर 2017 को शुरू किया। भारतीय पोषण मिशन 13 नवंबर 2017 को शुरू किया गया। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को शुरू किया गया। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को शुरू किया गया। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया। अटल भूजल योजना 15 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को शुरू किया गया। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान 22 मई 2020 को शुरू किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को शुरू किया गया। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। पीएम वाड़ी योजना 9 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। ग्राम उज्ज्वला योजना 19 मार्च 2021 को शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021 को शुरू किया। पीएम युवा योजना 21 मई 2021 को शुरू किया गया। सैग कार्यक्रम 4 जून 2021 को शुरू किया गया। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 को शुरू किया गया। निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2021 को शुरू किया 22 को शुरू किया गया। श्रेष्ठता योजना न्याय सामाजिक मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022 को शुरू किया गया। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आदि ग्राम योजना 14 जून 2022 को शुरू किया गया। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। टेली मानस योजना जो है ये आपका 10 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 4 नवंबर 2022 को शुरू किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। आरोग्य मित्र 13 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। जल मिशन अभियान 16 फरवरी 2023 को शुरू किया गया। 75/75 पाल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 17 मई 2023 को शुरू किया गया। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को शुरू किया गया। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 4 अगस्त 2023 को शुरू किया गया। मेरा बिल मेरा अधिकारी योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया। पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया। एनपी बस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2024 को शुरू किया गया। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू। पीएम इंटरशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी 6 नवंबर 2024 को शुरू किया गया। बहुत मंत्रालय वाले सरकारी योजनाएं 2023-25 ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए सरकारी योजना ये बहुत ज़्यादा हो गया। अक्टूबर के बाद हम लोग अगस्त के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। फरवरी नहीं एक मिनट को ये तो ज़्यादा ही इधर आ गया भाई।
अगस्त 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 अगस्त। अगस्त इधर ही कहीं था। ठीक है, पहला है 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है प्रीति पाल ने। ठीक है, 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ हुआ? लखनऊ में। किसने बाजू पटनायक खेल पुरस्कार जीता है? नालको ने। 11 सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तमिलनाडु ने। ठीक है, मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान फास्की की सेवा शुरू की है? भारत। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए? 8। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक हुई है मॉस्को में। ठीक है, 1 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज आइनिस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटलायम के साथ समुद्री अभ्यास किया है? स्पेन। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में निशांत कुमार ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई क्रेडिट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हायाओ मिया जाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? जापान। ठीक है, 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्टर मोरनी लॉन्च किया है? गूगल डीप माइंड ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया? गूगल डीप माइंड ने। 2 सितंबर 2024 को भारत देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया सिंगापुर ने। ठीक है, 2 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तेलंगाना। ठीक है, किसने बनाई है? तेलंगाना। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति ने ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किया गया? फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। 3 सितंबर 2024 को विश्व रुधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद को कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। ठीक है, डुरंड कप 2024 की खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में। ठीक है, भारतीय नौसेना ने P8I विमान किस देश के अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लिया? फ्रांस। किस राज्य विधानसभा ने एंटी रैप बिल पास हुआ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैश्विक 3D संग्रहालय बनाएगी? वाराणसी। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए? अजय रात्रा। ठीक है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? सिद्धार्थ अग्रवाल। 4 सितंबर 2024 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र। 4 सितंबर 2024 को किसे एफसीआई यूथ आइकन निर्माता नीरज चोपड़ा आयुष्मान खुराना। विषाद युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल आयोजन हुआ है अजमेर में। ठीक है, 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? कांगो में। ठीक है, 5 सितंबर 2024 में ताहिर जापान को किस देश की हॉकी टीम की मुख्य कोच नियुक्त किया गया? पाकिस्तान। 5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास आयोजन किया है? फ्रांस। जल संचय का जन भागीदारी पहल किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी ने। 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया? ऑस्ट्रेलिया ने। किस केंद्रीय मंत्री ने टाइम्स मैगजीन के एआई सबसे प्रभावी व्यक्ति की सूची में शामिल किया? अश्वनी वैष्णव को। 6 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस पद में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दी? राजस्थान। 6 सितंबर 2024 को U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर को स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति बेरवाल ने। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन सूता दिवस मनाएगी? असम। ठीक है, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? जूडो। ठीक है, 7 सितंबर 2024 को किसने डीआरडीओ पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? एस सोमनाथन ने। ठीक है, 7 सितंबर 2024 को किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? सौर्य सैनी ने। 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 7 सितंबर को। ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।
साथ ही मुख्य देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ब्राजील। ठीक है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? उड़ीसा। ठीक है। 19 कैरियर गोले तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने रोनाल्डो। ठीक है। किस राज्य की विधानसभा ने दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने की विधेयक पारित किया? हिमाचल प्रदेश। 8 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया? असम। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन खिताब जीता? आर्यना सोबलेंका। सुपर टाइफून योगी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? वियतनाम। नुआ खाई उत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा। पैरालंपिक 2024 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? चीन। 8 सितंबर 2024 को भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक का रियाद। 8 सितंबर 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों को भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। ठीक है। 8 सितंबर 2024 को ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि का हस्ताक्षर किया? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 में आम सत्र को भारत और किस देश ने संबोधित किया? एस जयशंकर ने। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। 9 सितंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निर्देशन नियुक्त किया? विनय गोयल ने। 9 सितंबर 2024 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तजाकिस्तान। किस देश का स्वतंत्रता दिवस? तजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष पर है? सूरत। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? चीन। किस देश ने मोइन अली में अंतर्राष्ट्रीय संन्यास ले लिया? वो है इंग्लैंड के मोइन अली। ठीक है। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई? नागालैंड में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 151 सदस्य कौन बना है? नेपाल। ग्रैंड मास्टर मित्रा भागुआ ने श्रीलंका के राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज में चैंपियनशिप का जीता स्वर्ण। ठीक है। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियनशिप छात्र कौन बनी है? दीपाली थापा। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन देश शीर्ष पर आया? स्विट्जरलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन वाला बाजार बना है भारत। किस राज्य ने 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? न्यूयॉर्क में। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? प्रशांति राम ने। ठीक है। हाल ही में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? हंगरी। ठीक है। 11 सितंबर 2024 को किसने सर्वश्रेष्ठ अदिति अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? जेमी ली कर्टसन। ठीक है। 11 सितंबर 2024 को किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया? रूस। 11 सितंबर 2024 को किसने 19वें महासत्र के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला? फिलिस्तीन। 12 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया? तमिलनाडु। 12 सितंबर 2024 को कौन मतदाताओं के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना? मैक्सिको। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? रंगीन मछली। ठीक है। 13 सितंबर 2024 को डीआरडीओ भारतीय सेना द्वारा वीएल शस्त्रम पहला परीक्षण कहाँ किया? चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है। चांदीपुर उड़ीसा में किया। जस्ट वेट कर लेंगे।
ठीक है। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रज्ञा पालन दिवस के रूप में निर्माण किया है? तेलंगाना। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विजय श्री विजयपुरम। 6 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारत बने वीर दास। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? अल्जीरिया। ठीक है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ से हुई है? ब्राजील। ठीक है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तेलंगाना। 15 सितंबर 2024 को आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर? मध्य प्रदेश। ठीक है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? गोवा। ठीक है। अमित शाह ने किस राज्यसभा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया? श्रीनिवासन को। ठीक है। भारत ने कहा ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 भाग लिया? रूस। ठीक है। चक्रवात ब्रोनबिका ने किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस। किस देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया? तजाकिस्तान। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर फर्स्ट पर पहुंचा है? भारत। ठीक है। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया? इजराइल। डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? एंडरसन पिटसन ने। ठीक है। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया यूथ 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है। 15 सितंबर 2024 को सुदर्शन ने अपना कौन सी वर्षगांठ बनाई है? सुदर्शन ने अपनी कौन सी 65वीं वर्षगांठ? ठीक है। 15 सितंबर को किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया? भारत। 15 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान मंदिर उद्घाटन किया? मुंबई। ठीक है। 15 सितंबर 2024 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने लुइन मैक में महिलाओं सिंगल्स का खिताब जीता? अनमोल खरब ने। ठीक है। व्यापार और उद्योग को संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए इसे जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने। किसके द्वारा? चमरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया? ईरान। ठीक है। 16 सितंबर 2024 को सीमा 2024 में वेस्ट कंटेस्ट प्रिट्स का पुरस्कार जीता है ऐश्वर्या राय ने। ठीक है। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया गांधीनगर में। ठीक है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ 2024 का कब शुरुआत हुआ? 17 सितंबर को। ठीक है। 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम किया गया नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है? DPIIT। ठीक है। 16 सितंबर 2024 को सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? पाकिस्तान। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किस भारतीय सीनियर महिला टीम की कोच नियुक्त किया है? संतोष कश्यप ने। 17 सितंबर 2024 को टॉप गन में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? अनमोल जैन ने। प्रधानमंत्री ने कहा सुभद्रा योजना शुभारंभ किया? ओडिशा। ठीक है। 17 सितंबर 2024 को किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की जीता है? भारत। ठीक है। कहा सुंदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला? तेलंगाना। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मार गिराएगा? जिम्बाब्वे। पंद्रह सितंबर 2024 को कहा किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य शुभारंभ किया? निर्मला सीतारमण ने। 18 सितंबर 2024 को कौन LCA तेजस पेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? मोहन सिंह। ठीक है। 18 सितंबर 2024 को किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? पुर्तगाल। राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए किसे प्रदान किया जाएगा? भेल। 18 सितंबर 2024 को कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक नुस्खों की शुरुआत की है? ओंकर वाट। ठीक है। 19 सितंबर 2024 को WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाली दुनिया का पहला देश घोषित किया? जॉर्डन। ठीक है। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2028 तक। ठीक है। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनी सूची में कौन से पर है? एप्पल। ठीक है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री। ठीक है। 19 सितंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा MSME 2024 का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने जीता है। 24 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? उत्तराखंड ने। ठीक है। 20 सितंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीता है? पंजाब ने। 20 सितंबर 2024 को कहा खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 9वें दिव्य कला मेला महोत्सव विशाखापट्टनम में। ठीक है। श्वेत क्रांति 2.0 आरंभ किसने किया? अमित शाह ने। ठीक है। 20 सितंबर 2024 को भारत का तीसरा स्वदेशी पेप्टाइड्स हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ? राजस्थान में। ठीक है। 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी? अमरावती में रखी है। 20 सितंबर 2024 को PM मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू किया? महाराष्ट्र।
20 सितंबर 2024 को किस देश के भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? नेपाल। छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? डेलावेयर में। 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। तूफान कुलाशन ने किस देश में कहर मचाया? चीन में। ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सी इस पर? केरल। ठीक है। 21 सितंबर 2024 को किस देश ने कोस्ट स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह मान्यता दी है? ताइवान। ठीक है। 21 सितंबर 2024 को किसने फीडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्नम कार्सन और जूडिथ पोगलर। ठीक है। 21 सितंबर 2024 को भारत के धनुष गोलानाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। ठीक है। 22 सितंबर 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक किया? ओमान। ठीक है। 22 सितंबर 2024 को किसने मुंबई में समुद्र तट की सफाई अभियान 2024 शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव ने। ठीक है। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय कौन में? संग्राम सिंह। 19वीं भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? पीयूष गोयल। ठीक है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा भारत। 23 सितंबर 2024 को वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में। ठीक है। 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। 23 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है बोस्टन और लॉस एंजलिस में। भारत के 25वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कहा G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक भाग लिया? इटली। ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने। ठीक है। कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई है? और वो है लापता लेडीज। ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता पुरस्कार सम्मानित किया गया है चिरंजीवी कोनी ढेला ने। 24 सितंबर 2024 को भारत की विमान मंत्रालय ने किस एयरलाइन की मंजूरी दी है? संघ एयर। ठीक है। 24 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ फ्यूचर को संबोधित किया न्यूयॉर्क। ठीक है। 24 सितंबर 2024 को किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड सम्मानित किया? विनोद बच्चन। 24 सितंबर 2024 को टाटा स्टील ने कहा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया? उड़ीसा। ठीक है। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर सदगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया? पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर। ठीक है। 24 सितंबर 2024 को किस राज्य में पहला गैस आधारित हेलहोंक गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? कर्नाटक। ठीक है। 25 सितंबर 2024 को दक्षिण पूर्व एशियाई किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला? थाईलैंड। ठीक है। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका शीर्ष पर रहा। किसे पूर्वोत्तर राज्य की उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की? मणिपुर। ठीक है। 2024 में एकलव्य पुरस्कार किसे चुना गया? 70 प्रत्यास्था रे को। ठीक है। 25 सितंबर 2024 को मनकेडिया समुदाय को किस राज्य के विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिला? ओडिशा। भारत के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? आर्मेनिया। आर्मेनिया सबसे बड़ा आयातक बना है। ठीक है। 25 सितंबर 2024 को DRDO ने
ठीक है। 25 सितंबर 2024 डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली। 100 सितंबर को सीएसआईआर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 83वां। ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री से बैठक भाग लिया नहीं कौन? ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन से स्थान? स्विट्जरलैंड। ठीक है। 26 सितंबर 2024 को कहा मेधावी छात्रों की समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की है त्रिपुरा। ठीक है। 26 सितंबर 2024 को किसने उलान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप बनाया? कमल चावला। 26 सितंबर 2024 को कहा भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश। 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है। कहाँ शाह आलम क्रिकेट स्टेडियम ध्वस्त किया गया? मलेशिया। 27 सितंबर 2024 को जस्टिस श्रेष्ठ सुरेश कुमार कैथ किस राज्य में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? मध्य प्रदेश। ठीक है। 27 सितंबर 2024 को कौन सी राज्य सरकार फसल को नुकसान पहुंचाने वाले नील गाय को जंगली सुअरों से मारेगी? बिहार। ठीक है। 27 सितंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया? मिस्र। ठीक है। 28 सितंबर 2024 को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाया भारत। 28 सितंबर 2024 को भारत और म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक आयोजित की नई दिल्ली में। 28 सितंबर 2024 ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? अबू धाबी में। 29 सितंबर 2024 को किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। 29 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने किसानों को उद्यमी समर्थन के लिए बना कईहा योजना शुरू की? मिजोरम। 29 सितंबर 2024 को किस देश ने क्रिकेटर ड्रेवन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की? वेस्ट इंडीज। 23 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र पुरुष कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया? कंबोडिया। 30 सितंबर 2024 को समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश बनाया? थाईलैंड। 30 सितंबर 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 336B का अनावरण किया? ईरान। 30 सितंबर 2024 को कहा 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बनाया? मणिपुर। 30 सितंबर 2024 को अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी? ब्रह्मोस। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया? स्विट्जरलैंड। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया? तमिलनाडु। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 7। 30 सितंबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने? रविंद्र जडेजा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया? मिथुन चक्रवर्ती को। फीफा आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को। ठीक है। किस राज्य में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा मिला है? महाराष्ट्र। यहाँ से 1 अक्टूबर का है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हैव अ गुड डे।